वालेकुम। मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जब रोटी तोड़ कर ही खानी है और जानी भी पेट में ही है तो गोल रोटी वाला ड्रामा करके मासूम सी लड़कियों को तंग ना किया करें। शुक्रिया। टिंग टिंग टिंग। हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको लेटते ही नींद आ जाती है और दूसरे वो जो मेरी तरह सोचों के टूर पर निकल जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। सुनने के लिए शुक्रिया। भाई उतर चुके हो मेरे दिल से तुम, अब गर्मियों में बर्फ मांगने भी मत आना। एक तो ये गर्मी पूरी कोशिश कर रही है हमारी शक्लें हमारे आईडी कार्ड से मिलाने की। ये इतनी गर्मी में मुझसे बहस ना किया करो, फिर मुझे गुस्सा आ जाए तो आप लोग नाराज हो जाते हो मुझसे। भाई सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ कुछ तहकीक के सिलसिले में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाना चाहते हैं तो पूरी कौम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। आपको पता है हर इंसान में एक ऐसी आवाज छुपी होती है जो सिर्फ बच्चों से खेलते वक्त ही बाहर आती है। हाय मेरी टांग स्लीप हो गई, मुझे राउंड भी आ रहे थे, फिर बुलेट्स खाए तो रेस्ट आया। एक तो सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कसूरवार तो सिर्फ बेचारा मोबाइल ही निकलता है। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकी, मगर ये जरूर जानती हूँ कि गला दबाने से तमाम बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। एक तो अम्मी ने मेरे मोबाइल को आग भी लगानी है और अम्मी ने रोजाना मेरे फोन से 2-3 घंटे खाला से बात भी करनी है। ऐसे कैसे चलेगा अम्मी जान? भाई मेरी आंखें बेशक काला कुआं ही क्यों ना बन जाए, लेकिन फोन से कभी बेवफाई नहीं करूंगी मैं। आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने गई, इतने में गुंडे हीरोइन को उठाकर ही ले गए। लोग मुझे जानने से पहले कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है इसमें, और जानने के बाद कहते हैं हाय कितनी अच्छी हो ना आप, कितना मजा आता है आपसे बातें करके। मुझे तो बस इसी बात का गरूर है, गलत होने के बावजूद भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगले से बहस करती हूँ मैं। हाँ जी, जो लोग अपनी जिंदगी से तंग हैं मुझे बताएं, नया पिस्तौल लिया है मैंने, चेक करना है जरा। मी एज अ लॉयर, जज साहब रात गई बात गई, अब जाने भी दो मेरे क्लाइंट को। देखो ना इतने सारे फॉलोअर्स हैं मेरे और हर एक के पास 2-2 गुर्दे हैं, और फिर भी मैं आईफोन से महरूम हूँ। कुछ शर्म कर लो सब लोग। एक तो लोग खलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं तुम पहले जैसी नहीं रही अब। कुछ लोग इसलिए भी जिंदा है क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती। एक तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ और तमीज से खाना खाती हूँ तो घर भूखी ही वापस आती हूँ। मुझे तो आज तक अपने बेस्ट फ्रेंड्स में वो खूबियाँ नजर नहीं आई जो मैंने बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड मजमून में लिखी थी। अच्छा मुझे बताए ना किसने ये स्कूल में ये डायलॉग मारा था? सर होमवर्क तो किया है लेकिन नोटबुक घर भूल गई हूँ मैं। आप सब लोग ना सुन ले, आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अगर आप सबने अपने नखरे खत्म ना किए तो मैं आपका कीमा बना दूंगी। यार ये सबकी अम्मी अपनी औलाद से तंग है या मेरी अम्मी ने ही रोला डाला हुआ है? मुझे तो लगता है कि मेरी रुखसती के मौके पर मुझे मेरी अम्मी ने कहना है, बेटा किचन में 2 प्लेटें और 1 गिलास रखा है, जाओ उसे धो के जाना। नो 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 नो। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, तेरे हाथों से बर्तन हम धुलवाए, तुझसे खाना बनवाए, सफाई करवाए और कपड़े भी धुलवाए।
है तमन्ना हमें तुझे अपना बनाए। शदीद गुस्सा आता है जब सारा दिन काम काज करने के बाद आखिर में ये सुनना पड़े कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। हाय आई एम नन्ही सी जान, घर के काम करके बहुत परेशान। कोई माहिर कामचोर मुझे मशवरा दे कि जब घर वाले किसी काम का कहें तो कैसे इनकार करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे तो मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, लेकिन मेरी मर्जी मेरे घर वालों की गुलाम है। अम्मी जब डांटती हैं तो मेरा दिल करता है कि नाराज होकर ससुराल चली जाऊं, बस शादी हो ले जरा मेरी। ये सब फनी। या अल्लाह, उठा ले लाइक और कमेंट ना करने वाली अवाम को और फेंक दे ऐसी जगह जहां इंटरनेट ही मुयस्सर ना हो। आमीन सुम्मा आमीन।